नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य आनंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एप्लीकेशन यूआई डिज़ाइन एंड टेक्निकल इंटरव्यू में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे इस तरह का लॉगिन पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ है और एक न्यू एक्टिविटी लिया हुआ है जिसका नाम एक्टिविटी लॉगिन पेज सेकेंड है। इसमें अगर आपको यहाँ पे रिलेट कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा है तो उसे हटा करके आपको सबसे पहले रिलेटिव लेआउट कर देना है। उसके बाद उस रिलेटिव लेआउट के अंदर आपको बैकग्राउंड में वाइट कलर रखना है। इसे करने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाना है, फिर बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप में जाना है। और यहाँ पे मैंने दो लाइब्रेरी यूज़ की है, एक कार्ड व्यू का, दूसरा डिज़ाइन का है। ये आपको गूगल पे आसानी से मिल सकता है। इसे यहाँ पे लगा करके आप प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज़ कर दें। यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन आएगा। उसे करने के बाद अब आते हैं हम अपने एक्सएमएल में डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लेना है सबसे पहले। इसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट भी मैच पैरेंट होगा। ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे वर्टिकल रखना है और विड्थ हम यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि इसे हम लोग दो पार्ट में बांटने वाले हैं ताकि हर एक स्क्रीन में ये रिस्पॉन्सिव रहे हमारा डिज़ाइन। फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर जाके एक और लीनियर लेआउट लेंगे। मैच पैरेंट और हाइट 0 dp रखेंगे। 0 dp इसलिए क्योंकि इसे हम वर्टिकली बांट रहे हैं। अब बांटने के लिए लेआउट विड्थ का यूज़ करेंगे 0.7। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन 0.7 1/0.7 पार्ट में बट चुका है। इसे करने के बाद अब ग्रेविटी आपको यहाँ पे सेंटर ले लेना है। ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको वर्टिकल लेना है। यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड में हम कर्व यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा एक ड्रॉएबल है, इसका मैं आपको एक्सएमएल कोड दिखा रहा हूँ। इसमें आपको पहले आइटम लेना है, आइटम के अंदर रेक्टेंगल लेना है, फिर उस आइटम को बंद करके एक न्यू आइटम लेना है। उसके अंदर आपका बॉटम 0 dp, लेफ्ट -150 dp, राइट -150 dp, टॉप -160 dp लेना है। फिर शेप लेना है, शेप में आपको वो लेना है। फिर ग्रेडियंट में आपको टाइप लिनियर रखना है और ये दो कलर डालना है आपको। कलर आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल यही कलर डालें ताकि आपका डिज़ाइन भी इस तरह का बन सके। कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस कोड को चाहे तो मंगवा भी सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस लिनियर लेआउट के अंदर आएंगे। इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। टेक्स्ट व्यू में हम लोग टेक्स्ट क्या लिखेंगे? टेक्स्ट में आपको लिखना है जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन यूआई डिज़ाइन लिख रहा हूँ। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इसका कलर ले लेंगे वाइट। साइज इसका रखेंगे हम लोग 24 dp। टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। मार्जिन बॉटम कर देंगे 20 dp। और इसमें एक आईडी लगा देंगे ताकि जब हम फॉन्ट लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हेडिंग लिख देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेक्स्ट हमारा आ चुका है। यहाँ पे डीपी छूट गया था। इसे करने के बाद अब आपको इसके नीचे जाना है और एक और लीनियर लेआउट लेना है जिसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट रैप कंटेंट होगा और ओरिएंटेशन यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल करना है। फिर मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे हम लोग 5 dp लेते हैं। इस लीनियर लेआउट के अंदर जाना है आपको। एक इमेज व्यू लेना है। इमेज व्यू में 18 dp आपको उसकी विड्थ रखना है और हाइट आपको उसकी 20 dp लेना है। इस इमेज व्यू में हम लोग क्या रखने वाले? इमेज व्यू में हम लोग आइकॉन रखने वाले मोबाइल का। तो एसआरसी में आइकॉन लेते हैं, मोबाइल वाइट। ये आपको फ्लैट आइकॉन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24 पिक्सल का मैंने इसका साइज लिया, या फिर आप ड्रॉवल में जा करके राइट क्लिक करके न्यू में जा करके इमेज एसेट में जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज व्यू लेने के बाद अब आपको इसके नीचे टेक्स्ट व्यू लेना है। टेक्स्ट व्यू में आपको विड्थ मैच पैन रखना है, हाइट रैप कंटेंट रखना है। टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है? टेक्स्ट में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको इसका साइज फिक्स करना है। टेक्स्ट साइज यहाँ पे 16 dp मैंने लिया है। आपको इसका कलर वाइट रखना है। मार्जिन लेफ्ट आपको लेना है 3 dp। ये लेने के बाद आपका काम हो चुका है।
इस लिनियर लेआउट को बंद कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसे बंद करने के बाद इसके जस्ट नीचे जाना है हमें और एक एडिट टेक्स्ट लेना है। एडिट टेक्स्ट में हमें डालना है विड्थ मैच पैरेंट, हाइट 45 dp। हाइट को यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं। हाइट डालने के बाद मार्जिन राइट और लेफ्ट दोनों 8 dp लेना है। मार्जिन राइट भी 8 dp, मार्जिन टॉप 5 dp। मार्जिन टॉप 5 dp लेने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर लेना है। मैक्सिमम लेंथ आपको यहाँ पे रखना है 10। सारा चीज़ लेने के बाद आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड में यहाँ पे हमें रखना है रेक्टेंगल वाइट बॉर्डर ही। इसका भी मैं आपको एक्सएमएल कोड दिखाता हूँ। सिंपल है। स्ट्रोक में विड्थ 1.5 dp लेना है, कलर वाइट रखना है, कॉर्नर रेडियस 5 dp रखना है और सॉलिड कलर ये रखना है। इसे भी मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये करने के बाद यहाँ पे एक हिंट लगाना है हमें। हिंट में लिखना है मोबाइल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको पैडिंग लेफ्ट मारना है 5 dp। पैडिंग लेफ्ट 5 dp मारने के बाद अब जैसा कि देख रहे हैं एक पार्ट तो हमारा तैयार हो गया, मोबाइल वाला सेक्शन। अब इस एडिट टेक्स्ट को भी हम बंद कर देते हैं और इस लिनियर लेआउट और एडिट टेक्स्ट को कॉपी करके इस एडिट टेक्स्ट के नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा एक और कॉलम बन गया, पर इसमें कुछ छोटी छोटी चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको मोबाइल नहीं लेना है, पासवर्ड लेना है। लॉक, लॉक का आइकॉन लेना है। मोबाइल नंबर की जगह आपको पासवर्ड कर देना है। और इस लिनियर लेआउट में आपको मार्जिन टॉप मारना है 10 dp। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 dp मार दिया और सारा चीज़ सेम रहेगा। बस यहाँ पे अब आपको पासवर्ड, इस लिनियर लेआउट के अंदर इतना ही काम है। इसे करने के बाद आपको अब नीचे एडिट टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आपको इनपुट टाइप में पासवर्ड कर देना है, टेक्स्ट पासवर्ड। मैक्सिमम लेंथ को हटा देना है। हिंट में आपको पासवर्ड लिखना है और सारा चीज़ सेम रहेगा। अब इस लिनियर लेआउट को भी हम बंद कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट को भी बंद कर देते हैं। अब इस एडिट टेक्स्ट के नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिनियर लेआउट लेना है। लिनियर लेआउट में आपको विड्थ मैच पैनल रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डिज़ाइन जो बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह का बन रहा है। हाइट आपको 45 dp रखना है। ओरिएंटेशन आपको इसमें ले लेना है वर्टिकल। इसमें आप ओरिएंटेशन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन टॉप आपको लेना है 15 dp। मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट 8 dp लेना है ताकि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है और बटन दोनों की दिखने में दोनों सिमिलर लगे। इतना लेने के बाद अब आपको इस लिनियर लेआउट के अंदर जाना है और एक बटन लेना है। बटन में आपको विड्थ को मैच पैनल रखना है, हाइट को भी मैच पैनल रखना है। टेक्स्ट इसमें लिखते हैं लॉगिन पेज है तो यहाँ पे लॉगिन लिख लिया है मैंने। अब आपको इसमें कलर डालना है तो यहाँ पे कलर आपको ब्लैक डालना है। बैकग्राउंड लेना है, इसमें आपको बैकग्राउंड में लेना है बटन जो मेरे पास पहले से है। मैं आपको इसका एक्सएमएल कोड दिखाता हूँ। इसमें आपको एक एटम लेना है, एटम के अंदर शेप रेक्टेंगल लेना है
फिर ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट में टाइप लीनियर रखना है, स्टार्ट कलर ये रखना है, 3FFEC इन कलर 4D3 B7 एंगल 135। ग्रेडियंट को बंद करना है, फिर कॉर्नर लेना है, रेडियस 5 dp, फिर शेप को बंद कर देना है। इसे भी आप मंगवा सकते हैं फेसबुक के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बटन का काम हमारा हो चुका है, इसमें बस एक आईडी लगाना है हमें। अब आईडी लगाते जाइएगा ताकि अब जब कोडिंग करे तो आपको दिक्कत ना हो। मुझे यहाँ पे बस डिजाइनिंग करना है, इसलिए मैंने आईडी नहीं लगाई। ये करने के बाद अब आपको इस लिनियर लेआउट के नीचे जाना है और एक टेक्स्ट व्यू लेना है। टेक्स्ट व्यू में मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट रखना है। सॉरी, इसे यहाँ पे नहीं, इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं। आपको इस लिनियर जो बटन लिया आपने उसे बंद करके बस उसके नीचे ही लगा दें। इसे लगाने के बाद आपको मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट इसमें भी 8 dp रखना है। मार्जिन लेफ्ट 8 dp, मार्जिन राइट 8 dp, मार्जिन टॉप आपको यहाँ पे 15 dp रखना है। मार्जिन टॉप 15 dp रखने के बाद आपको टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट में आप लिखना है फॉरगॉट, सारा कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉरगॉट पासवर्ड, जैसे कि हर लॉगिन पेज में इसका ऑप्शन रहता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसमें क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कलर डालना है। कलर यहाँ पे आपको वाइट डालना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप यहाँ पे सेंटर कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर पे आ चुका है। इसका भी काम हमारा हो चुका है, इसे भी हम बंद कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू को। फिर टेक्स्ट व्यू के नीचे आना है और आपको एक लीनियर लेआउट लेना है। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट लेना है आपको। ये करने के बाद मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट आपको इसमें भी 8 dp रखना है। मार्जिन टॉप आपको यहाँ पे 15 dp करना है। फिर से ग्रेविटी आपको सेंटर कर देना है। ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओरिएंटेशन पहले से ही हॉरिजॉन्टल ही रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे डाल दिया। ग्रेविटी सेंटर मार्जिन टॉप 15 dp। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के अंदर जाइए, इसमें आप टेक्स्ट लिखिए। टेक्स्ट में रैप कंटेंट लेना है, रैप कंटेंट लेना है। टेक्स्ट में हम क्या लिखें, तो टेक्स्ट में हमें लिखना है यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हर लॉगिन पेज में ये ऑप्शन आपको मिलता ही मिलता है। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है डिजाइन में, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। जो लीनियर लेआउट हमने लिया था वहाँ पे आपको रैप कंटेंट कर देना है। फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे आ गया बिल्कुल ये। अब इस टेक्स्ट व्यू में आपको क्या करना है, कलर लेना है। कलर यहाँ पे हम ब्लैक रख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप आ चुका। अब इसी टेक्स्ट व्यू को आप कॉपी कीजिए यहाँ और नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रजिस्टर नाउ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा हर लॉगिन पेज डिजाइन में रहता है रजिस्टर नाउ। अब इस लिनियर लेआउट को भी हम बंद कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। इसे मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है हमारा। अब इतना करने के बाद, लिनियर लेआउट को बंद करने के बाद, अब हमें ये जो 0.7 वाला लिनियर लेआउट है, इसके ये जो आधा पार्ट है इसके अंदर का सारा काम हो चुका है, जिसे भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आपका मेन लिनियर लेआउट है। अब इसके अंदर आना है।
ठीक है, जो आपको 0.7 वाला था विड्थ, हम जिसमें विड्थ हम लोग 0.7 लिए तो उसे मैंने बंद कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके नीचे आके एक लीनियर लेआउट लेंगे, मैच पैरेंट, और हाइट फिर से 0 लेंगे क्योंकि अब इसे हम जो बाकी पार्ट बचा हो उसमें बांटेंगे। तो बांटने के लिए हम लोग लेआउट विड्थ का यूज़ करें। यहाँ हमने पहले आगे लिया था 0.7, इसलिए अब दूसरा आगे लेंगे 0.3, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो हमने विड्थ में 1 लिया था। इसे करने के बाद ग्रेविटी आप यहाँ पे बॉटम कर दीजिए। ग्रेविटी बॉटम करने के बाद ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल कर दीजिए। इस लीनियर लेआउट के अंदर आना है, इसके अंदर लीनियर लेआउट लेंगे फिर से, मैच पैरेंट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इसके अंदर फिर से हम लोग विड्थ सम लेंगे 3। विड्थ सम 3 लेने के बाद मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट 70 dp ले लेंगे। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट 70 dp ले लेंगे। मार्जिन बॉटम 40 dp ले लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको इस लीनियर लेआउट के अंदर आना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव रहे, इसलिए हम लोग इसे बांट बांट के बना रहे हैं। इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लिए, इसका विड्थ सम 0, विड्थ सम यहाँ पे जिसका विड्थ 0 इसलिए लेंगे क्योंकि अब इसे हमें हॉरिजॉन्टली बांटना है। अब हाइट आप इसका 65 dp ले लीजिए। हाइट 65 dp लेने के बाद यहाँ पे लेआउट विड्थ लेंगे 1। 1 लेने के बाद ग्रेविटी आपको यहाँ पे सेंटर कर देना है। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के आपको अंदर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एक लाइब्रेरी का यूज़ किया था सर्किल इमेज व्यू, उसी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सर्किल लिखिएगा, सर्किल इमेज व्यू आ जाएगा। उसके अंदर आपको 50 विड्थ 55 dp लेना है। विड्थ 55 dp लेने के बाद आपको इसके अंदर हाइट भी 55 dp ही लेना है। ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी सेंटर, पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे मैंने 12 dp लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर जो गूगल या जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ डिज़ाइन में जो मैंने आइकॉन किया है, यूज़ किया है, ये मैंने 128 पिक्सल का लिया है जो कि काफ़ी बड़ा है। बड़ा इसलिए लिया ताकि इमेज मेरा फटे नहीं, और पैडिंग इसलिए मारा है कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे थोड़ा कम कर दें। एलिवेशन यहाँ पे 3 dp मारेंगे। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पे हम लेंगे सर्किल वाइट, जो मेरे ड्रावल में पहले से है। मैं आपको इसका कलर को मैं सॉरी इसका कोड दिखाता हूँ, एक्सएमएल कोड सिंपल है। स्ट्रोक लेना है, पहले आपको एक ड्रावल बनाना है, आप सर्किल वाइट के नाम से बनाइए, उसमें ये सारा चीज़ लिखा हुआ जाएगा, ये एक्सएमएल वर्जन से। ठीक है, आपको करना क्या है, बस यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक में आपको विड्थ 1 dp रखना है, कलर वाइट रखना है। फिर आपको कॉर्नर लेना है, कॉर्नर में आपको बॉटम राइट रेडियस 180 dp, बॉटम लेफ्ट रेडियस 180 dp, रेडियस 180 dp, टॉप राइट रेडियस 180 dp। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सर्किल बना हुआ है। यहाँ पे इसे मैं हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो रेडियस ही मेरा पूरा काम कर देगा। लेकिन इससे मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि आपको किसी रेक्टेंगल का दो साइड को थोड़ा सर्किल बनाना है, तो यहाँ पे आप ये लगा करके किसी दो साइड को सर्किल थोड़ा कर्व कर सकते हैं। ये कोड आपके काम आएगा। आइए डिज़ाइन में, सर्किल वाइट लगाने के बाद अब इसके अंदर जाके SRC लेते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे गूगल प्लस, जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल प्लस का आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर लेआउट को जैसा कि आप देख रहे हैं मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जिसकी हाइट 65 dp है, विड्थ 0 dp है, उस लीनियर लेआउट को बंद करके उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आ चुका है। यहाँ पे चेंजेस हमें ये करना है, सारा चीज़ सेम रहेगा। अब यहाँ पे
फेसबुक करना है। ये आइकॉन को आप आराम से फ्लैट आइकॉन गूगल पे जाके लिखिए, वहाँ से आपको ये आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा आइकॉन ट्विटर का है, यहाँ पे हम ट्विटर लिखेंगे। सारा आइकॉन बन गया, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ लगाना है हमें, वो कहाँ पे लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे डिज़ाइन में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने बीच में लगाया है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का लोगो होगा, जो भी आपका लोगो हो। इसके लिए आप जो सबसे मेन लेआउट है आप उसे बंद कर दीजिए। उसके नीचे जाइए। उसके नीचे जाने के बाद आपको इसमें एक रिलेटिव लेआउट लेना है। रिलेटिव लेआउट में आपको मैच पैरेंट लेना है। ग्रेविटी सेंटर रखना है। उसके बाद इसके अंदर जाना है, एक लीनियर लेआउट लेना है जिसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट भी मैच पैरेंट होगा। विड्थ सम यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल ले लेते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल लेने के बाद अब आपको एक और लीनियर लेआउट लेना है। उसी लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लिए हम, मैच पैरेंट, हाइट 0 dp, लेआउट विड्थ यहाँ पे लेंगे 0.74। ये लेने के बाद आपको ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर और बॉटम लेना है। ये बीच में लाइन जरूर दें, तो आप एक साथ दो चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने ग्रेविटी सेंटर भी रखा और बॉटम भी रखा है। इसे लेने के बाद अब आपको क्या करना है, ओरिएंटेशन यहाँ पे भी वर्टिकल ले लेना है। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के आपको अंदर जाना और फ्रेम लेआउट का यूज़ करना है। फ्रेम लेआउट लेने के लिए फ्रेम लेआउट लिखेंगे, विड्थ 80 dp लिखेंगे और इसका हाइट भी आपको 80 dp रखना है। 80 dp लिखने के बाद आपको इस फ्रेम लेआउट में बैकग्राउंड लिखना है, सर्किल वाइट, वही सेम सर्किल वाइट जिसका मैंने आपको एक्सएमएल कोड अभी दिखाया था। एलिवेशन यहाँ पे भी आपको 3 dp मार देना है। उसके बाद इस फ्रेम लेआउट के आपको अंदर जाना है। इसके अंदर एक इमेज व्यू लेना है जिसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट भी मैच पैरेंट होगा। पैडिंग यहाँ पे मैं 50 dp मार रहा हूँ क्योंकि मेरी इमेज का साइज बड़ा है। यहाँ पे SRC लोगो, जो भी आपके प्रोजेक्ट का लोगो ले लीजिए, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी डिज़ाइन। सॉरी 50 dp नहीं, 5 dp लेना है, 50 dp। अब अगर मैं पैडिंग को हटा दूँ, देखिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें मैं पैडिंग 10 dp मार दूँ तो ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे लिए पैडिंग 5 dp ही सही है। आप अपने इमेज के साइज के हिसाब से पैडिंग लगाकर चेक कर लीजिएगा। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें बस हमें फॉन्ट लगाना है। फॉन्ट लगाने के लिए हम इसके अब जावा पार्ट में जाते हैं। लॉगिन पेज सेकेंड नाम है। फॉन्ट का कोड मेरे पास पहले से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लॉगिन पेज सेकेंड जावा वाले पार्ट में जाके इस कोड को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या करना है हमें, जो हमारा हेडिंग था TXV हेडिंग, इसे कॉपी कर लेना इस आईडी को और लॉगिन पेज सेकेंड के जावा पार्ट में जाकर के यहाँ पे आईडी में पेस्ट कर देना। और जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया ये आपको गूगल फ़ॉन्ट पे जाके आराम से मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए गूगल फ़ॉन्ट, वहाँ भी पैसिफिको लिखिए, पैसिफिको रेगुलर, आराम से उसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में बताया कि एसेट का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम जो भी हमारा फ़ॉन्ट है वो डाल देते हैं। ठीक है, अब आइए मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन कराता हूँ। रन कराने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। सबसे छोटा स्क्रीन अभी चल रहा है 5.0, उसमें भी रिस्पॉन्सिव है।
अब मैं आपको 6.0 में दिखाता हूँ, इसमें भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। अब मैं आपको 6.3 में दिखा रहा हूँ, इसमें भी रिस्पॉन्सिव है। अब मैं आपको 7.0 में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें भी रिस्पॉन्सिव है डिज़ाइन। चलिए मैं आपको अभी से रन करके दिखाता हूँ। अब इसे मैं रन कराता हूँ, पर रन कराने से पहले एक छोटी सी चेंजेस आपको करनी है। आपको मैनिफेस्ट में जाना है और आपको ये तो पता है इंटेंट फिल्टर को आपको यहाँ से कट करना है। आपको जिस पेज को रन करवाना है आपको इस पेज में जाके इससे लगा देना है। और दो चीज़ और ऐड करना है, एक आपको स्क्रीन ओरिएंटेशन और ऐप थंब, नो एक्शन बार और सॉफ्ट इनपुट मोड, स्टेट हिडन, इतना आपको लेकर के इस पेज के अंदर पेस्ट कर देना है। नो एक्शन बार का कोड छोटा सा है, इसे भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। स्टाइल में जाना है आपको, छोटा सा कोड आपको लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसका फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसे गूगल से आराम से आप कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आइए इसे रन कराते हैं। रन कराने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वीडियो को मैं पॉज कर दूंगा थोड़ी देर में के लिए, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे स्क्रीन कास्ट से रन करवाया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट रन होने के बाद कीबोर्ड नहीं खुलता। कीबोर्ड तभी खुलेगा जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसलिए हमने सॉफ्ट इनपुट मोड लगाया था, स्टेट हिडन। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए, डन कीजिए और लॉगिन करके आगे बढ़िए। हमारा डिज़ाइन तैयार है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।